बेंगलुरु विराट कोहली की वजह से हारी। भाई देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे समीप राजगुरु जी, ये जर्नलिस्ट है। इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि कोहली भैया के फैंस है वो भाई नाराज हो गए। ये बंदा कहता है कि भाई जब कोहली ना, जब सामने वाले के विकेट गिरते हैं ना, तो कोहली भाई ज्यादा ही कुछ एक्साइटमेंट हो जाते हैं। ये बात समीप को पसंद नहीं आई। वो बंदा कहता है कि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, आप वो जो एनर्जी होती है ना, उसको भाई आप पूरे मैच में मेंटेन नहीं कर सकते। कोई एक फुटबॉल की टीम ले लो, तो एक टीम क्या करती है, जब वो एक गोल कर देती है तो क्या होता है यहाँ पर कि वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि 3-4 मिनट के लिए उनके पास वो एनर्जी नहीं रहती और सामने वाली टीम गोल कर देती है। बस इतना लिखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ये कौन सा पदार्थ चाटा, क्या यही एजेंडा रह गया था फैलाने के लिए? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि देखो भाई, अगर बुद्धि को विश्राम दिया है ना, तो भाई मुख को भी विश्राम दे दे। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सच में ओवर एक्टिंग करते हैं या फिर उनका कैरेक्टर ऐसा ही है? आपने कमेंट करना है। सबसे बड़ा बवाल तो तब होता है जब विराट कोहली भैया हाई फुल टॉस बॉल थी और उसमें वो आउट हो जाते हैं। तो विराट कोहली भैया के हिसाब से वो बॉल तो 9 थी, लेकिन ये पूरा मामला क्या हुआ कि जब भाई हर्षित राणा बॉल फेंकते हैं तो उनसे चली जाती है वो हाई फुल टॉस और विराट कोहली उसी बॉल में कैच थमा देते हैं हर्षित राणा और विराट कोहली इशारा करते हैं रिव्यू का एम्पायर की तरफ। लेकिन एम्पायर तो भाई पहले से ही, उन्होंने तो यहाँ पर रिव्यू लेना था, ये जो बॉल थी ये चेक करनी थी। लेकिन ये मामला चला जाता है थर्ड एम्पायर के पास, तो यहाँ से डिसीजन आता है कि भाई विराट कोहली भैया आउट करार दिया जाता है। तो विराट कोहली भाई यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, उनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि भाई वो एम्पायर से भी बहस करने लगते हैं और एम्पायर को 2-4 गाली सुना के चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली भैया, अगर भाई आपने गुस्सा होना है तो आप खुद पर हो लो, इसमें एम्पायर की कोई गलती नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी की कोई गलती नहीं है। आपको क्या लगता है, यहाँ पर विराट कोहली भैया की गलती है या फिर टेक्नोलॉजी की गलती है? आपने कमेंट करना है। तो इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ मैं आपको भाई शुरू से बताता हूँ। टॉस जीती है आरसीबी और आरसीबी वाले केकेआर को बोलते हैं देखो भैया तुम पहले बैटिंग करने आओ, हम बाद में आते हैं। तो हुआ भी ऐसे, तो मजबूरी से यहाँ पर केकेआर को बैटिंग करने उतरना पड़ा क्योंकि वो टॉस हार चुके थे। तो केकेआर के ओपनर आते हैं फिलिप साल्ट और सुनील नारायण। यहाँ पे क्या होता है कि आरसीबी की भाई तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि सुनील नारायण के खिलाफ स्ट्रेटेजी अपनाई और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि सुनील नारायण पावर प्ले में फंसते हुए नजर आए। आरसीबी वालों ने सुनील नारायण को यर्कर डाली और सुनील नारायण भाई यर्कर नहीं खेल सकता। पिछले मुकाबले में सुनील नारायण यर्कर बॉल में ही आउट हो गया था, यही कारण है। तो यहाँ पर आरसीबी वालों ने स्ट्रेटेजी बना ली सुनील नारायण के लिए, लेकिन वो फिलिप साल्ट के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाना भूल गए। फिलिप साल्ट ने तो बॉलर की इतनी पिटाई कर दी कि 14 बॉल पर 48 रन बनाए और फिलिप साल्ट ने लॉकी फर्गसन को 1 ओवर में 28 रन बनाए और भाई केकेआर यहाँ पर अच्छी स्थिति पर नजर आ रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई केकेआर वालों ने आरसीबी को चौथे इंजन पर बिठा दिया, इतने तेजी से रन बन रहे थे। फिर मैच में एक ट्विस्ट आता है, फिलिप साल्ट आउट हो जाते हैं और पावर प्ले के अंदर ही केकेआर के 3 विकेट गिर जाते हैं और भाई आरसीबी फिर से मजबूत स्थिति में नजर आने लगा। सुनील नारायण भी कुछ नहीं कर पाते, वो भी आउट हो जाते हैं और रघुवंशी भी इसमें आउट हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर ही। उसके बाद आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। ये भाई अच्छी पारी संभालते हैं और 50 लगाते हैं और रिंकू सिंह के साथ एक छोटी पार्टनरशिप करते हैं 25 रनों की। तो श्रेयस अय्यर ने क्या किया कि स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते गए और रसल के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की और रसल के साथ भी उन्होंने एक छोटी सी पार्टनरशिप की। रसल ने 20 बॉल पर 27 रन बनाए और रिंकू ने 16 बॉल पर 24 रन बनाए। तो ये छोटी छोटी पारी केकेआर को आगे बढ़ाती गई। तो लास्ट में क्या होता है कि रमनदीप सिंह आते हैं और इनकी जो पारी थी ना, क्या बेस्ट पारी थी, क्या शानदार पारी थी भाई। इस बंदे ने 9 बॉल पर 24 रन बनाए, कंटिन्यू 2 छक्के लगाए और 1 चक्का लगाया। तो
तो इसके चलते केकेआर का स्कोर 222 के पार चला जाता है और टारगेट रहता है 223 का। तो भाई जवाब में उतरती है आरसीबी की टीम। ओपनर आते विराट कोहली भैया और फाफ डुप्लेसी। तो यहाँ पे बवाल होता है विराट कोहली के साथ। हाई फुल टॉस में विराट कोहली को आउट करार दिया जाता है थर्ड एम्पायर के थ्रू, लेकिन विराट कोहली भैया तो नाराज है, वो तो गुस्सा हो गए। उनको ये लग रहा था कि भाई देखो ये तो 9 बॉल थी, लेकिन जब थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया तो आउट दे दिया। तो विराट कोहली भी यहाँ पर जल्दी आउट हो जाते हैं और फाफ डुप्लेसी भी यहाँ पर जल्दी आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत अच्छी नहीं रहती बेंगलुरु की। उसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप होती है रजत पाटीदार और बिल जैक्स के बीच में। यहाँ पर इतनी पार्टनरशिप हो जाती है इन दोनों के बीच कि आरसीबी गेम में वापसी आने लगा और ये दोनों बंदे पारी को आगे बढ़ाते गए, अपना स्कोर बोर्ड चलाते रहे और यहाँ से ये लग रहा था कि भी आरसीबी ये मुकाबला जीत रही है। लेकिन फिर से एक ट्विस्ट आ जाता है, ये दोनों आउट हो जाते हैं। फिर भाई मुकाबला बन जाता है केकेआर का। फिर दिनेश कार्तिक आते हैं, धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता है तो दिनेश कार्तिक भी यहाँ पर आउट हो जाते हैं और रन लगभग बहुत बन गए थे। तो एक ट्विस्ट फिर से आता है। अब ये लग रहा था यहाँ से कि भाई केकेआर मुकाबला पूरी तरह जीत रही है, तो एक फिर से ट्विस्ट आ जाता है लास्ट ओवर में। सामने होते करण शर्मा जो एक बॉलर है जिन्होंने पता नहीं बल्ला उठाया ना उठाया कोई पता नहीं, लेकिन वो सामने होते हैं और विश्व का नंबर 1 बॉलर होता है स्टार्क, जो केकेआर वालों ने 25 करोड़ में लिया था। भाई इस बंदे ने क्या किया, जब ये बंदा पहली बॉल डालता है तो उसमें छक्का लगता है, दूसरी बॉल डालता है तो दौड़ जाती है, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल फिर से छक्का, पांचवी बॉल में जैसे कैसे ये बंदा आउट करता है और एक बॉल में लगते हैं 3 रन और यहाँ पे फिर लास्ट बॉल में 1 ही रन बनता है और केकेआर यहाँ पर 1 रन से मुकाबला जीत जाती है। और आरसीबी के किस्मत वैसे भी खराब रहते हैं। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क की सबसे बड़ी गलती है कि भाई 6 बॉल पर 21 रन लगते थे, आपके सामने एक बॉलर है और वो आपको इतने रन मार रहा है कि भाई लास्ट में 3 रन लगते थे। आप यार किस तरह की बॉलें करते हैं भाई, आपको केकेआर वालों ने 25 करोड़ में खरीदा है, आप 25 करोड़ वाला काम तो करो। केकेआर के बल्लेबाज 50 रन बनाए ना बनाए, लेकिन आप 50 रन देते हैं। आपको इतना पीटा जाता है कि भाई आप 50 लगा दे तो रनों की। आपको यहाँ पर सुधार लाना होगा अपनी गेंदबाजी पर। तो आपको आज का ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।